हाय एवरीवन। क्या सुंदरता ही सब कुछ है? हम खूबसूरत है क्या? बस यही होना चाहिए हमारे अंदर? देखिए, आम तौर पर देखा जाए तो पहले लोग यही देखते थे कि सुंदर होनी चाहिए लड़की। अगर आप एक लड़की हैं तो अगर आप सुंदर हैं तो आपका मैच अच्छा मिल जाएगा। पहले तो यही होता था। पहले के टाइम में क्या होता था कि घर के बड़े लोग लड़की का रिश्ता कर दिया करते थे, फोटो दिखा देते थे और शादी कर देते थे। भाई क्यों? क्योंकि लड़की बहुत सुंदर है। पहले क्या होता था, घर में ले आए लड़की को और उसको एक स्टैच्यू की तरह रख लेते थे घर में लाके, और कोई भी रिश्तेदार या कोई भी आता था और लड़की को उससे मिलाते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज क्या होता है देखो, आज जब एक लड़का एक लड़की को देखने जाता है ना शादी के लिए, तो वो सिर्फ उसको देखते ही यस नहीं बोलता। देखते ही कि अगर वो सुंदर है तो एकदम से बस वो उसको यस बोल देगा कि हाँ मुझे लड़की पसंद है। जी नहीं, वो उसमें और भी बहुत सारी क्वालिटी देखना चाहता है। तो उसके लिए वो उस लड़की से थोड़ी टाइम के लिए थोड़ी बातचीत करना पसंद करता है। 10 मिनट, 20 मिनट या 2 दिन, 4 दिन वो उससे मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, ताकि वो उस लड़की के स्वभाव को, उसके नेचर को समझ सके, जान सके। क्योंकि देखो भाई, शादी का जो फैसला है वो कोई 1-2 दिन का तो है नहीं। शादी बहुत लंबा सफर है। शादी के बाद का जो जीवन है वो बहुत लंबा होने वाला है। बहुत लंबे समय तक हमें एक दूसरे के साथ रहना है। तो उसके लिए सिर्फ हम ये देखें कि लड़की बहुत खूबसूरत है, इससे तो बात नहीं बनने वाली ना। खाली खूबसूरती ही खूबसूरती देखें हम, क्या खाली खूबसूरती से जिंदगी चल जाएगी? नहीं चलेगी। देखो, आज का ये जो वीडियो है ना, ये उन महिलाओं, उन लड़कियों के लिए भी है कि जो ये सोचती है ना कि हम सुंदर नहीं है, हम खूबसूरत नहीं है, इसलिए हम ये कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो है ही नहीं किसी काबिल। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं, या यूं ये कह लीजिए बहुत सारे लड़के भी होते हैं जिनको ये लगता है कि वो खूबसूरत नहीं है। अगर वो खूबसूरत नहीं है तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। वो तो मतलब ऐसा समझते हैं कि मतलब हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो आज का वीडियो उनके लिए भी है। देखो, खूबसूरती ही मैटर नहीं करती, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब लड़का एक लड़की को देखने के लिए जाता है ना, तो वो बहुत सारी चीजें देखता है, सिर्फ खूबसूरती नहीं देखता। ठीक है, वो उससे 2-4 दिन मिलना चाहता है, बातचीत करता है, वो उसके स्वभाव को जानना चाहता है कि भाई उसका नेचर कैसा है। क्योंकि पूरी जिंदगी का साथ है, साथ में रहना है, तो स्वभाव भी तो अच्छा होना चाहिए ना। नेचर कैसा है उसका, अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसकी, बातचीत करने का तरीका कैसा है, लोगों को वो कितनी रिस्पेक्ट दे के बात करती है, किस किस समय वो बोलती है, कब जरूरत है उस समय बोलती है। जैसे कई लड़कियां होती हैं, बहुत सारी लड़कियां होती है, बेवजह ही बोलती रहती है, बेवजह। जब बोलना भी नहीं है, बेवजह बस लगातार कंटिन्यू बोलती रहती हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो, समय को देखते हुए बोलना चाहिए। जहां पर जरूरत लगे कि हाँ आपको बोलना चाहिए तो आप बोलिए, जहां जरूरत है चुप रहने की तो वहां पर रहिए। अगर कोई आपसे राय ले रहा है किसी चीज में तो दीजिए, नहीं तो चुप होकर सबकी बात सुनिए। ये सारी ही चीजें जो है ना, बहुत जरूरी होती हैं देखनी। तो लड़का ये सब चीजों को नोटिस करता है एक लड़की के अंदर। आप ये चीज मान के चलो, सिर्फ खूबसूरती ही मैटर नहीं करती। तो मैं उन लड़कियों को कहना चाहती हूँ, उन महिलाओं को कहना चाहती हूँ जो ये सोचती हैं कि हम सुंदर नहीं हैं। देखिए, रंग रूप का क्या है? रंग रूप तो हमें ईश्वर ने जैसा दिया है, देखो वो वैसे ही रहने वाला है। ये परमात्मा की देन है और इस पर हम कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकते। और अगर हम उठा रहे हैं ना कि हम ऐसे क्यों बना दिए, भगवान ने हमें ऐसा रंग रूप क्यों दे दिया, तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उस परमात्मा के ऊपर उंगली उठा के। उन्होंने हमें जैसा बनाया है ना, कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। हम बहुत स्पेशल हैं, आप ये मान के चलो ना। क्या आपने अपने जैसा कोई इंसान देखा है?
कभी भी देखा है आप मुझे बताइए? नहीं देखा होगा। आप बिल्कुल वन पीस हो। ईश्वर ने आपको बहुत फुर्सत में बिल्कुल वन पीस बना के भेजा है, तो आप उनकी कला पर कैसे कैसे कोई उंगली उठा सकते हो? खैर, ये तो बात रही, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि एक लड़का जब एक लड़की को देखने के लिए जाता है तो वो क्या क्या चीज़ें नोटिस करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लड़की के स्वभाव को, नेचर को नोटिस करता है, ठीक है। और देखो, वो नोटिस करता है कि इन सब चीज़ों में वो ये भी देख लेता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो होती है ना, जैसे मान लो कि जब अच्छे दिन होते हैं ना, तब तो लड़कियां बड़ी खुशी खुशी रहती हैं, बड़ी खुशी खुशी, जरा सा दुख तकलीफ आई नहीं, बस खड़ी हो जाती हैं दोनों हाथ ऊपर करके, भाई मैं नहीं रह सकती अब यहाँ पर, मैं तो जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। एकदम से अपना सूटकेस वगैरह पैक करेंगी और चल देंगी अपने मायके की तरफ। क्यों भाई? आपकी शादी हो गई है, आपके पति का घर है। जब अच्छे दिन थे, सुख के दिन थे, तब तो आप बहुत अच्छे से रह रहे थे। जरा से दुख के बादल क्या आए, आप मैदान छोड़ के भागने लगे। आप तो जीवन साथी हो ना। लड़के जो होते हैं ना, इन चीज़ों को बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं। लड़की के स्वभाव में ही ये चीज़ें झलक जाती हैं कि वो किस तरीके की लड़की है। बहुत सारी लड़कियां चीट करने वाली भी होती हैं, क्योंकि क्या करती हैं कि मतलब शादी हो जाती है, शादी के बाद भी वो किसी और के साथ में रिलेशन में रहती हैं, हस्बैंड से छुपा के, हस्बैंड को बताती भी नहीं है। अगर कोई दोस्त भी है, कुछ भी है, क्या करती हैं, अपने फ़ोन में किसी लड़के का नंबर ऐड करके रखती है किसी लड़की के नाम से। उनको लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं और हमारी ये गलती नहीं पकड़ी जाएगी कभी भी। लेकिन देखो, झूठ है ना एक दिन पकड़ में आ ही जाता है। और लड़के जब बातचीत करते हैं ना लड़कियों से, ये चीज़ें वो बहुत जल्दी से भाप लेते हैं कि लड़की किस तरीके की है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, जो लड़के लड़की से बातचीत करके जब उनका रिश्ता होता है, मैं अरेंज मैरिड की बात कर रही हूँ। अगर लव मैरिड है, आप लोग काफ़ी टाइम से रिलेशन में है, बहुत टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, तब तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, फिर तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन जहाँ बात अरेंज मैरिड की आती है ना, जहाँ पर पेरेंट्स रिश्ता देखते हैं, वहाँ पर लड़का ये ज़रूर देखता है। आज के टाइम में, वो बहुत पुराना टाइम था जब बड़े लोग आपस में तय करके शादी करा दिया करते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब लड़का ये सब चीज़ें देखता है, और मेरा तो ये मानना है कि देखना भी चाहिए। क्योंकि देखो, शादियां आजकल कितनी भव्य होती हैं, कितनी जोरों शोरों से शादियां होती हैं, और टूटती भी इतनी है। 10 शादियां होती हैं ना, तो 5-6 शादियां तो आज के टाइम में टूट ही जाती हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी शादियां होती हैं। तो देखो, शादी से पहले अपनी तसल्ली करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी भी बार आप मिलना चाहो, बात करना चाहो, ज़रूर करनी चाहिए। लड़के को भी लड़की को भी, दोनों को हक है। क्योंकि जब शादी हो जाए ना, तो उसके बाद कोई कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक लड़का अपनी वाइफ के अंदर ज़रूर चाहता है। वाइफ लविंग होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए, सबसे प्यार करने वाली होनी चाहिए, सबसे अच्छे से बात करने वाली होनी चाहिए, रिस्पेक्ट देने वाली होनी चाहिए, सुख दुख में अपने पति के साथ खड़ी रहे, इस तरह की होनी चाहिए। ये सब चीज़ें एक लड़का एक लड़की में ढूंढता है, सुंदरता के अलावा। वैसे आप क्या कहते हो दोस्तों इस बारे में? कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।